देखिए, ये जो एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही है 13.1, इसमें हम लोगों ने 1 से लेके 11 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12वां कराना हम लोगों को। ये चैप्टर कौन सा है? 13। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। क्लास कौन सी है? 12वीं के लिए। ठीक है, चलो फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुके हैं। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां, इसको कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां कहाँ गया? 10, 11, ये रहा 12वां क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपसे कह रहा है कि एज्यूम करना है दैट ईच बॉर्न चिल्ड्रन इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल। मतलब या तो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंडीशन ये है कि इफ़ अ फैमिली हैज़ टू चिल्ड्रन है, इसका मतलब क्या होगा? हो सकता है दोनों लड़की हो या फिर दोनों लड़के हो, या फिर हो सकता है एक लड़की हो एक लड़का हो, है ना, कुछ भी हो सकता है इसमें। व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? बताना क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डैट बोथ आर गर्ल्स। क्या है? दोनों गर्ल्स हैं, ये हमको बताना है। और इसमें क्या है, पहला पार्ट हमसे कह रहा है कि यंगेस्ट जो है वो गर्ल्स है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि लीस्ट एटलीस्ट वन गर्ल्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो, पहले तो मान लेते हैं जो जी है वो गर्ल्स को बता रहा है कि गर्ल्स है, यानी लड़की है। और जो बी है वो डिनोट कर रहा है किसको? बॉय को। ये हम मान लेते हैं ना, बॉय को, बॉयज नहीं बॉय। ठीक, और सुनो, अगर टोटल सैंपल स्पेस कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। बोला है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है 2 चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन का मतलब होता है बॉयज भी हो सकता है गर्ल्स भी हो सकता है ना। चलो सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है? देखो, पहले हो सकता है गर्ल्स हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बार में बॉयज हो जाए, एक ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, या हो सकता है कि पहले बॉयज हो जाए फिर गर्ल्स हो जाए, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है ना। ये 2 हो गए ना। तीसरी कंडीशन हो सकता है कि दोनों बॉयज हो जाएं, यानी पहला भी बॉयज है दूसरा भी बॉयज है। और चौथी कंडीशन हो सकती है कि दोनों गर्ल्स हो जाएं। इसके अलावा 2 बच्चों में कोई कंडीशन नहीं हो सकती, यानी पहला बच्चा जब पैदा हुआ तो मान लेते हैं गर्ल्स है, और जो दूसरा बच्चा है वो बॉयज है, तो एक कंडीशन ये आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बॉयज है फिर गर्ल्स है, ये हो गया है। या फिर दोनों, पहला भी बॉयज है दूसरा भी बॉयज है और तीसरा गर्ल्स है, सॉरी चौथी कंडीशन, पहली भी गर्ल्स दूसरी भी गर्ल्स। ठीक, 2 लड़कियां लास्ट में आ गई मान लो। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है वो निकालना है किसके लिए? जो दोनों हैं वो गर्ल्स हैं। तो हम मान लेते हैं जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट है हमारा, गर्ल्स होने की इवेंट की संभावना कितनी है? गर्ल्स जो है, गर्ल्स इवेंट जो है मान लेते हैं, ऐसे नहीं, लेट कर लेते हैं क्या, लेट एच जो है वो क्या है, बी द, लेट एच बी द इवेंट दैट बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, दोनों क्या है, गर्ल्स हैं। एक मिनट, ये उल्टा हो गया, बोथ आर गर्ल्स। ठीक, दोनों क्या है, लड़कियां हैं। तो अब देखो, दोनों अगर लड़कियां हैं तो एच में इवेंट कितने होंगे? कौन सी कंडीशन आएगी? यही वाली लास्ट वाली तो आएगी कि हाँ दोनों, मान लो दोनों गर्ल्स हैं। तो इसमें सैंपल स्पेस टोटल कितने आ गए इसके? 1 आ गया।
इसमें टोटल कितने आ रहे हैं, गिन लो, 1 2 3 4, 4 ही आ रहे हैं। ठीक है, और सुनो, पहला पार्ट क्या कह रहा है हमसे, पहला पार्ट कह रहा है कि द यंगेस्ट इज गर्ल्स, क्या है, जो यंग है वो गर्ल्स है। पहला पार्ट, यंगेस्ट, जो यंगेस्ट है वो क्या है, गर्ल्स है, इज गर्ल्स। हम मान लेते हैं जो हमारा एफ है, एफ को एज्यूम कर लेते हैं कि इवेंट है कौन सी, यंगेस्ट गर्ल का। पहला पार्ट यही था, एफ इवेंट है हमारा यंगेस्ट गर्ल, इवेंट यंगेस्ट ठीक, यंगेस्ट गर्ल का। अब हमें एफ की वैल्यू निकालनी होगी सैंपल स्पेस से। यंगेस्ट का मतलब क्या हुआ, जो बाद में पैदा हो वही यंग होगा, और हमें क्या बताना है, गर्ल्स को यंग बताना है। तो पहले अगर बॉय पैदा हो जाता है ये, तो बाद में गर्ल्स होती तो एक ही हो सकता है, यानी बॉय फिर गर्ल्स, तो ये यंगेस्ट हो जाएगी गर्ल्स। अब यहाँ पे देखो, गर्ल्स पहले पैदा हो गई, फिर बॉय बाद में बॉर्न हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गर्ल्स जो है वो ओल्ड है और बॉयज यंगेस्ट हो गए, तो ये नहीं लिया जाएगा। इसमें आ जाओ, ये वाले में दोनों बॉयज हैं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। लास्ट वाले में आ जाओ, हो सकता है पहली भी गर्ल्स है दूसरी भी, तो इसमें जो गर्ल्स है यंगेस्ट है ना, तो ये भी हो सकता है। तो इसके टोटल सैंपल स्पेस कितने आ गए, 2 आ गए, साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। उससे पहले देख लो, जो एक और इवेंट है उसका भी लिख लेते हैं। क्या है, पहले ही कोशिश इसको करो पहले। तो अब इसके क्या है, कहाँ गया, अरे भाग क्यों रहा इतना, देखो, तो यहाँ से हमारे पास एच की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ना पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, एच की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बता रहा है कि जो दोनों हैं गर्ल्स हैं, तो ये क्या आएगा, इसमें इवेंट कितने हैं, 1 है, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं, इसमें 4 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लो, एफ की क्या आएगी, एफ की प्रोबेबिलिटी है यंगेस्ट गर्ल, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, इसकी कितनी है, इसमें कितने इवेंट है, 2 हैं एफ में, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं, इसमें 4, तो ये हो जाएगी हम लोगों की 1/2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन क्यों निकालना है, क्योंकि हम जब यंगेस्ट, सॉरी, दोनों गर्ल्स का निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, किसके रेफरेंस में, है ना, इस वजह से। चलो फिर निकालो, किसका इंटरसेक्शन, एफ और ई का, सॉरी एफ और एच का। देखो एफ में क्या है, एफ में हमारे पास जी जी है और बी जी है, लेकिन एच में केवल जी जी है, तो केवल एक आ जाएगा, तो इसमें टोटल कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। ठीक, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, एफ इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4। ये क्यों निकाला है, क्योंकि हमें निकालना था, क्या निकालना था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ किस, क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स, किसके रेफरेंस में निकालेंगे, एफ के रेफरेंस में। ठीक, तो निकालो फिर इसको, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एफ इंटरसेक्शन एच डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब हमने निकाल लिया है, ये इसकी वैल्यू निकाल लिया है 1/4, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2। तो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/2। देख लो ये आंसर रहा, समझ गए कैसे निकला। ठीक,
अब क्या करना है, अब हमें दूसरा पार्ट देखना है। पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट है ये। इसमें बोल रहा है कि एटलीस्ट वन इज गर्ल। मान लेते हैं जो एटलीस्ट की कंडीशन है दूसरे पार्ट में, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन गर्ल्स, वन इज गर्ल। ठीक है, इसके देखो, इसमें देखो, इसको मान लेते हैं इसके इवेंट जो होंगे, लेट ई जो है, ई कह दें या फिर जो भी और मान लो, लेट ई बी द इवेंट एट लीस्ट वन गर्ल, वन गर्ल्स, एक लड़की की कंडीशन। इसके इवेंट क्या क्या हो सकते हैं, देखो देखो, सैंपल स्पेस में आओ। इसमें क्या है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक तो होगी, लेकिन एक से कम वाली नहीं चलेगी, यानी एक तो होना ही चाहिए। अगर एक बोलता है एटलीस्ट वन, तो मतलब तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो सकता है जीबी और बीजी हो सकता है, और ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दोनों में बीबी है, मतलब दोनों में बॉय है। तो एटलीस्ट का मतलब हुआ कि इस वाले पार्ट को छोड़ दो, बाकी तीनों पार्ट जो है उसमें एक गर्ल्स है, दो चलेगा लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, पहला पार्ट जीबी, दूसरा पार्ट बीजी, और तीसरा पार्ट जीजी। ये तीनों चलेंगे लेकिन इससे कम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो फिर करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन गर्ल। चलो इसको जब निकालते हैं तो क्या है, इससे कॉमन लो जो हमारे पास। अच्छा, हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, बोथ आर गर्ल्स। पहले अब इससे कंपेयर करो, तो अब क्या निकालोगे, ई इंटरसेक्शन एच निकाल लो। ई इंटरसेक्शन एच निकालोगे, एच तो हम पहले ऊपर निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं। जी जी इसमें कॉमन है और इसमें भी जी जी है ये, तो ये क्या आ जाएगा, जी जी। केवल एक एक आएगा इवेंट। ठीक है, साइड में लिख देते हैं, ये काउंट करना होता है एक। ठीक है, ये एक बराबर लिखना नहीं, ये हमको गिनती करनी होती है कितने इवेंट है अंदर, तो एक इवेंट है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लो। ई की प्रोबेबिलिटी क्या है कि एटलीस्ट वन गर्ल्स। ये कितने एलिमेंट हैं, एक दो तीन, तीन है, तो तीन। सैंपल स्पेस में कितने हैं, चार, तो ये आ जाएगा 3/4। और आपको क्या निकालना है, वो तो निकाल ही चुके हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स, ये क्या है, 1/4 है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, ये क्या है, 1/4। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एच किसके रेफरेंस में, ई के, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लोगे। ठीक है, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं इंटरसेक्शन में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। चलो इसको हमने निकाला है, कितना निकला है, 1/4। और ये वाली प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाली है, 3/4। इसको लिख दो 3/4, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1/3। तो क्या आ जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स विद रेफरेंस एटलीस्ट वन गर्ल्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। पहले पार्ट का भी आंसर आ गया, दूसरे पार्ट का भी आंसर आ गया। ठीक है, पहले पार्ट का भी आंसर आ गया और दूसरे पार्ट का भी आंसर आ गया। ये रहा। ठीक है भैया, अब चलो आगे बढ़ो। दूसरे पार्ट का आंसर कहाँ रहा है, दूसरे पार्ट का आंसर हमारा, पहले पार्ट का आंसर ये है 1/2, दूसरे पार्ट का आंसर नीचे है। ठीक, अब इसके बाद जो आगे क्वेश्चन है उसको अगले लेक्चर में कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा जब आप लोग देखने लगेंगे, पसंद करने लगेंगे, तो हम आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।